फिर चार्ट में जाके ढूंढता रहता है उनका सिका हुआ पैटर्न कौन सी स्टॉक या इंडेक्स में बना है। बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न जैसे बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, थ्री व्हाइट सोल्जर्स एक्सेट्रा, ये सब अगर उन्हें एक बार दिख जाए तो वो तुरंत बाय कर लेते हैं। और बेयरिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न्स जैसे शूटिंग स्टार, बेयरिश आर्मी, इवनिंग स्टार एक्सेट्रा अगर दिख जाए तो वो तुरंत सेल कर देते हैं। और 80% टाइम उनका ये डिसीजन गलत हो जाने के कारण उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। और ऐसे बार बार लॉस होने के बाद या तो वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर किसी गुरु का तलाश करते हैं उनके पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स को फिर से सीखने के लिए। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको जितना भी बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न से उसे परफेक्टली ट्रेड कैसे करें सिखाऊंगा। इस टेक्निक में आपको अलग अलग पैटर्न्स के लिए अलग अलग रूल्स गाइडलाइंस याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश मारुबोजू, हैमर, बुलिश हरामी, फायर सिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, थ्री व्हाइट सोल्जर, जितना भी बुलिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न से वो सभी को इसी एक टेक्निक का यूज करके आप इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे। और बेयरिश सिग्नल जनरेट करने वाले पैटर्न्स के बारे में किसी और वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सभी में एक चीज कॉमन होते हैं। उस टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बुलिश पैटर्न मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। अभी हम चार्ट में जाते हैं। कोई भी चार्ट में हमें 3 तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और इसी तीनों ट्रेंड के बीच बीच में आपको ये सब बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ट्रेंड में हमें बुलिश पैटर्न को कब और कैसे ट्रेड करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप ये जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैं डिटेल्स में आपको समझा किस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो इस अप ट्रेंड के दौरान आपको बुलिश पैटर्न को 2 एरिया में ट्रेड करना है। एक, जब प्राइस थोड़ा थ्रोबैक करके फिर से ऊपर जाने के टाइम कोई बुलिश पैटर्न बना रहे तब, और जब अपने प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक करते टाइम कोई बुलिश पैटर्न बना रहे तब। और बाय करने से पहले कुछ क्राइटेरिया को आपको देखना है। आगे जो भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा वो कोई रूल्स नहीं है, ये सब मेरा बनाया हुआ गाइडलाइन से जो मैं ज्यादातर टाइम फॉलो करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको समझने में इजी होगा। तो ये एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के दौरान थ्रोबैक किया है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। तो फर्स्ट आपको चार्ट के ऊपर 2 मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, एक 10 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज और 2 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। सेकेंड, 14 पीरियड आरएसआई का वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 85 से नीचे होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट 3 कैंडल में से कम किसी एक का भी लो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। एंड लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। फोर्थ, 10 पीरियड मूविंग एवरेज का रिसेंट कुछ दिनों का वैल्यू अपवर्ड स्लोड में जा रहा है ऐसा होना चाहिए। फिफ्थ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई सपोर्ट एरिया में बनना चाहिए। ये सब कंफर्मेशन अगर फुलफिल कर रहा है तब आप प्राइस एक्शन में आओगे। इसमें रिसेंट कुछ कैंडल में सेलर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे पैटर्न बनने से कुछ सेशन पहले लंबा लंबा बेयरिश कैंडल अगर बना हुआ है तो आप उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन सब कुछ अगर सही है तो आप उस जगह पे एंट्री ले सकते हो। जो बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना है, अगर उसमें प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आप नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही बाय कर सकते हो। अगर बायर्स के कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब बाय करोगे। इस एग्जांपल में प्राइस को बायर स्ट्रॉन्गली कंट्रोल किए हैं तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमारा बाय ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। स्टॉप लॉस रखना है सपोर्ट एरिया पे, जहां से बायर्स प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया था उसका थोड़ा नीचे। अभी देखिए, प्राइस कुछ सेशन बाद प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेकआउट कर चुका है। इस एरिया में भी अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे उस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है इसको आप बुलिश मारुबोजू पैटर्न कह सकते हो। अभी आपको सभी उस क्राइटेरिया को देखना है जो मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। 14 पीरियड आरएसआई वैल्यू लेटेस्ट कैंडल में 85 के नीचे है।
लेटेस्ट 3 कैंडल में से कम किसी एक का भी लो 10 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। यहाँ तो तीनों का ही लो नीचे है। नेक्स्ट, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। नेक्स्ट, रिसेंट कुछ दिनों का 10 पीरियड मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड में है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में बना हुआ है। तो सभी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप पहले बाय करके रखा है तो अपना ट्रेड को कंटिन्यू कीजिए और जो पहले बाय नहीं किया है वो यहाँ नया बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपका बाय एंट्री होगा नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही और स्टॉप लॉस होगा इस पैटर्न का नीचे, जहां से प्राइस को बायर्स ने अपसाइड पुल करना शुरू किया है उसका थोड़ा ही नीचे। और टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे इफेक्टिवली यूज करना होता है उसका पूरा डिटेल समझा है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अप ट्रेंड में आपको सिर्फ यही 2 प्राइस एरिया में बुलिश कैंडल पैटर्न को ट्रेड करना है और बाय करने से पहले जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसको चेक करना है। कोई भी पॉइंट अगर आप भूल रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और एक एक करके सभी क्राइटेरिया को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी आप चार्ट देखना शुरू करोगे उस नोटबुक को अपने पास रखना। अभी हम डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करते उसका मेथड को देखेंगे। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस जब ओवरसोल्ड एरिया में चले जाते हैं तो उस जगह से प्राइस थोड़ा फुल बैक करता है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाते हैं और इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम इस एरिया में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है। तो इसको ट्रेड करने के लिए जो जो क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि जो जो स्टॉक या इंडेक्स ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो सभी स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड एरिया में ही होगा। तो ये एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए फर्स्ट 10 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। सेकेंड, 14 पीरियड्स आरएसआई वैल्यू लेटेस्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल में 40 के नीचे होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 14 पीरियड का आरएसआई वैल्यू लेटेस्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल में 40 के नीचे होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और फोर्थ, 10 पीरियड मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिस्टेंस रिसेंट कुछ पीरियड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। तो ये सभी कंफर्मेशन इसमें मिल रहा है और क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने जा रहे हो तो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। तो अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग प्राइस एक्शन होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके एक ही वीडियो में समझाना मुश्किल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक बार ठीक से